और आजकल तो आउटडोर रिकॉर्डिंग्स का काम भी मिला हुआ है। बार बार कहावतों में कहा जाता है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। सुबह के अभी इस ब्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मैं हूं आपके साथ पंकज और स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने शहर क्रांति धरा मेरठ से। बाकी भाई आज का ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू हो रहा है और अभी मैं तैयार भी हो चुका था, नाश्ता भी हो चुका है और अब बस न्यूज़पेपर मैं पढ़ रहा हूं और उसके बाद फिर निकलूंगा मैं सीधा अपने ऑफिस के लिए। बाकी अभी इन दिनों चर्चा ये भी चल रही है कि मेरा ऑफिस का जो समय है वो अब बदल जाने वाला है और नया समय जो भी होगा वो मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी मुझे कोई ऑफिशियल लेटर ऐसे नहीं मिला है, लेकिन इस पर चर्चाएं अभी जोरों से चल रही हैं। बाकी चलिए अब न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा मैं अभी आपको अपने यहाँ का आज का मौसम भी चलिए दिखा ही देता हूँ। तो इस तरीके से आज तो वैसे अच्छी खासी धूप निकली हुई है और बाकी मम्मी ने देखिए मेरे ये कपड़े भी धो दिए हैं यहाँ पर और वो पर्दे भी धोए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो बारिश की वजह से ये कल नहीं धो पाए, ये आज धोए हैं और फिर सुखा दिए हैं। तो अच्छी खासी धूप निकलेगी तो अब ये सूख भी जाएंगे। बाकी अब मैं फटाफट से न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ क्योंकि टाइम अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, मुझे निकलना है ऑफिस के लिए भी। और आजकल तो आउटडोर रिकॉर्डिंग्स का काम भी मिला हुआ है, तो देखते हैं आज अगर कहीं आउटडोर की रिकॉर्डिंग पर जाना होगा तो वहाँ पर भी जाएंगे। बाकी व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। अभी एक खबर पढ़ी, खबर बेहद दुखद थी और खैर जो पिता ने किया वो भी गलत ही किया, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। एक मामला ये है कि एक पिता अपनी बेटी को बार बार लगातार समझा रहा था कि उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर किसी दूसरे युवक के साथ ना रहे, उससे शादी ना करे, लेकिन वो लड़की मान ही नहीं रही थी। 19 साल की लड़की थी और थाने में समझौते के लिए भी बुलाया, थाने भी में भी वो गया पिता, एंड वहाँ पर भी बेटी मना ही कर रही थी, प्रेमी के साथ ही रहने की जिद पे अड़ी थी। और बेबस हो चुके पिता ने कानून अपने हाथ में लिया और चाकू निकाल कर ताबड़तोड़ अपनी बेटी पर वार कर दिए। ये घटना हुई। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि आजकल जो है अपनी मनमर्जियां ज़्यादा चलाने लगे हैं, नव युवक भी नव युवतियां भी। तो फैमिली के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। बाकी दूसरी साइड कानून के बारे में बात करें तो कानून तो अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, और गलत काम करने से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। बाकी अब चलिए न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं, अब निकलते हैं ऑफिस के लिए। मैं आ चुका था अपने ऑफिस में और चलिए भाई अपना काम अब शुरू करते हैं, जो दिन भर का काम है। और अब शुरुआत करनी है अपनी रिकॉर्डिंग से और उससे पहले स्क्रिप्ट लिखेंगे उसकी। बाकी आज तो आउटडोर रिकॉर्डिंग्स के लिए मुझे नहीं जाना है, कल जाना है संडे में। दोपहर का समय है और ये समय है लंच टाइम। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ लंच करने के लिए। तो भाई निकलते हैं जल्दी से अपना फेस वगैरह कवर करके क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। चलिए निकलते हैं। लंच करने घर पर आया तो लंच में मुझे मिली दाल, दही और साथ में रोटी। तो फटाफट से मैंने लंच किया और उसके बाद निकल गया वापस ऑफिस के लिए। अभी लंच करने के बाद मैं घर से भी आ चुका था। और जी पानी की बोतल ज़रूर अपने साथ में रखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अब चलिए ऑफिस के अंदर चलते हैं फटाफट और काम शुरू करते हैं बाकी का जो अपना दिन भर का बचा हुआ है। 5 hours later.
अभी समय हो चुका है ऑफिस से निकलने का, मतलब अपनी छुट्टी अब हो चुकी है। और ये देखिए भाई, ऐसा माहौल अभी हो जाता है रोज़ाना ऑफिस से निकलते टाइम। बाकी अब चलिए निकलते हैं घर के लिए। कुछ काम बीच में याद आ जाता है तो उसे पूरा करते हुए जाएंगे। एक बात यह है कि भाई अब अपने ऑफिस का टाइम बदलने वाला है और जो नया टाइम होगा वो भी आपको बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए, क्या यही वो जीव है जिसे बार बार कहावतों में कहा जाता है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। ये देखो भाई, ये देखो, ये मुझे ही देख रहा है, कह रहा है मेरा फ़ोटो शूट कर रहे हो, मेरी वीडियो बना रहे हो। चला गया। बाकी चलिए भाई निकलते हैं। अभी मैं घर पर भी आ चुका था और घर आकर मैंने चेंज भी कर लिया था। बाकी ये काम अभी मम्मी ने मुझे बताया है और वो काम मैंने पहले उतारने का किया था, अब मैं वापस उनको लगाने का करूँगा। ये काम है पर्दों को लगाने का, जो बाहर हमारे मेन गेट की साइड के हैं। तो चलिए, वो पर्दे मम्मी ने धो दिए हैं अच्छे से, अब वो सूख भी चुके हैं तो उनको लगा देते हैं। तो भाई यहाँ पर वो पर्दे लगने हैं एंड ये रे वो पर्दे। बाकी इसका ये जो पाइप है ना यहाँ पे इधर की साइड, ये थोड़ा ढीला हो रहा है तो इसको भी थोड़ा टाइट करना पड़ेगा एंड मैं लाइट को जला देता हूँ। तो चलिए फटाफट इस काम को पूरा करते हैं। सुद्दे लगे नहीं लगे, सुद्दे लगे नहीं लगे। तो अभी ये पर्दे यहाँ पर लगा दिए हैं एंड अब चलिए भाई और अब बैठते हैं थोड़ी देर, पसीना सुखाते हैं यहाँ बैठ के। आज एक अंकल जी आए थे, बहादुर इनका नाम है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। और जब हमारे पापा जी थे उस टाइम ये बहुत आते थे हमारे पापा के पास मिलने, एंड सर्विस में थे उस समय ये, एंड जब से रिटायर हुए तब से बहुत ज़्यादा जो है हालत ख़राब हो गई है। अब फिज़िकली फिट नहीं है बॉडी, मतलब अब फिट नहीं है एंड एज भी हो रही है। आई थिंक 76 प्लस इनकी एज हो रही है धीरे धीरे में। तो अपने लड़के के साथ आज ये आए थे और सबसे मिल के जाते थे, मतलब हमारे पापा जी से भी, ताऊ जी से भी, सबसे मिल के जाते थे। और एक रीज़न ये भी है कि हमारे ही कास्ट के हैं ये, तो उस उससे भी यहाँ पर हमारी साथ उठ बैठती। बाकी पापा के टाइम पर तो बहुत आते थे और बहुत इज्जत भी करते थे हमारे पापा की। हालांकि हमारे पापा तो एज में भी बहुत छोटे थे इनसे, लेकिन एक रिस्पेक्ट होती है जो, तो वो रिस्पेक्ट भी थी। एंड आज भी आते हैं तो अब मिल के जाते हैं। इधर आए थे कहीं आसपास तो मिल के गए। तो यही होता है यार, आदमी जो है ऐसे ही बस एज के साथ मिलना जुलना इतना ही हो पाता है। आज बहुत टाइम बाद आए, बहुत टाइम बाद। अभी तो मुझे भी याद नहीं कि लास्ट टाइम कब आए थे, बहुत टाइम बाद आए हैं आज। ये होता है। बाकी आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का व्लॉग। बाकी नए व्लॉग के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बना कर रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं टू व्हीलर से तो प्लीज़ हेलमेट लगा कर जाया कीजिए। फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर जाया कीजिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे प्यारे प्यारे व्लॉग्स को। बाय बाय एंड टेक केयर।